का दोस्तों हमारा प्रश्न है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। पहले हम इनके वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखेंगे, फिर क्या होगी हम उसको देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ये जो है इसकी मुख्य अक्ष है, और ये जो हमारे दर्पण की मध्य बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, जो मुख्य अक्ष पर होता है इसे हम बोलते हैं ध्रुव। और दोस्तों हम दर्पण को क्या लेते हैं, मान लेते हैं ये MN है। अब दोस्तों इसका जो ये बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस। और दोस्तों ये वाली जो बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। दोस्तों ये वक्रता केंद्र होता क्या है, वक्रता केंद्र होता है ये हमारी जो गोली दर्पण होती है इसका केंद्र होता है। और दोस्तों जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम R से दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है, R है, जिसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और दोस्तों फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, सॉरी दोस्तों, फोकस दूरी बोलते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं, F से दिखाते हैं। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में एक संबंध होता है, वो होता है हमारा दोस्तों F बराबर R/2। या दोस्तों इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो यहाँ से हमारा R बराबर आएगा 2 गुणित F। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में हमारे दिया है वक्रता त्रिज्या R का मान कितना है, 40 है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि R बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, R बराबर हमारा है 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमसे F पूछा यानी फोकस दूरी पूछा है, तो हम कौन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा F बराबर R/2 बराबर 40/2। तो यहाँ से F हमारा क्या आएगा, फोकस दूरी हमारा आएगा F बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है दोस्तों, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, और यही हमसे पूछा गया था दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।